जय सिया राम। बालकांड दुआ नंबर 310। बारहि बार स्नेह बस जनक बुलाऊ सिया राम लेन आय बंधु दो कोट काम कमनीय लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। जनक जी इसने बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति हो यही पहुनाई प्रिय न काहे अस सासुर माई। तब तब राम लखन निहारी हो यही सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखे जस राम लखन कर जोटा तैसे भूप संग दोय ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब कहे देखिए आए। हे सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक में आज निहारे जन बिरंच निज हाथ समारे। भरत राम ही की अनुहारी सहसा लख न सके नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रु सूदन एक रूपा नगस गते संग सब अंग अनूपा। मन भावय मुख बरन न जाहि उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नक्शे सुखातक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोगों में कोई नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे है। पुर नार सकल पसारे अंचल विधि वचन सुनावहीं। ब्याहु चारु भाई ऐ पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं। इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और सौभाग्य समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस पर नारे बार बिलोचन पुलक तन। सख सब करव पुरारे पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। ऐ विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमग उमग उर भरही। जे नृपसी स्वयंवर आए देखि बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जस विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन आई भांति प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। गृह तिथि नखत जोग बरबारू लगन शोध विधि की न विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था।
ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पटे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहें ज्योतिषी आए विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धैन दूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, सिया राम विप्रन कहु विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। सिया राम निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल। गोधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित कहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिन गावह गीता, करह वेद धुन विप्र पुनीता। शंख नाड़ ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशल पथ कर देख समाजु, अति लघु लागत न सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समय अब धारिय पाऊ, यह सुन परा निशान घाऊ। गुरे पूछ कर कुल विधि राजा, चले संगमन साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर, देख देव ब्रह्मादि। सिया राम लगे सराहन सह समुख, जान जन्म निज बाद। सिया राम अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसय सुमन बजाय निशाना। सब ब्रह्मादिक विविध बरूथा, चढ़े विमान निनाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजाकर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उचाहु, चले विलोकन राम ब्याहु। देख जनक परो सुर अनुरागे, निज निज लोक सब लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवय चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नार नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिन्हें देख सब सुर नर नारी, तिन्हें देख सब सुर सुर नारी। भय भय नखत जन विदो जियारी। विदय भयउ आचर्य विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रवाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं।
शिव समझाए देव सब जन आचरज भुलाओ, सिय राम हृदय विचारो, धीर धरे सिय रघुवीर विवाह सिय राम। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होय पदारथ चारी, तेसिय राम कहु कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। ऐ विध शरण समझावा, अपने आगे बर बस चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महे देवा, जन तनु धरे करे सुख सेवा। सोअत सात सुभग सुत चारी, जन अपवर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीत न तोरी। पुनि रामय बिलो कहीं हर से, नृपहि सराय सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत न हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नक सिक सुभग, बारहि बार निहार। सिय राम पुलक घात लोचन सजल, उमा समेत पुरार सिय राम। नक से घातक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से जल से भर गए। केक कंठ दुत श्यामल अंगा, तड़ित विनंदिक वसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नैन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहे न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सो है संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुमार वर बाज दिखावहि, वंश प्रशंसक बिरद सुनावहि। साथ में मनोहर भाई शोभित है जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जय तुरंग पर राम विराजे, गति विलोक खगनायक लाजे। कहे न जाए सब भांति सुहावा, बाज वेश जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का भेष धारण कर लिया हो।
जनबाज वेश बनाए मनस जो राम हित अति सोहई आपने बैबल रूप गुणगत सकल भुवन विमोहई जगमगत जीन जराव ज्योतिष मोते मन मानक लगे किंकन ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुन ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का भेष बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक की लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन शैल लीन मनो चलत बाज छब पाऊ सिय राम भूषित उड़गन तड़ित घन जनवर बर नचाओ सिय राम। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जय बर भाज राम असवारा ते शारदौ न बर न पारा शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंच दशरथ प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हर हित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोहे निरख राम छवि विधि हर साने आठ नैन जान पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पौर बहुतो छाहू विदिते डेवल लोचन लाहू राम चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पतय सिहाई आज पुरंदर सम को नाहि मुदित देवगण राम देखी नृप समाज दू हरस विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हरस राज समाज दूध धुंध भी बाजय गनी बरसय सुमन सुर हरस कय जय जयत जय रघुकुल मणि। यही भांत जान बरात आवत बाजने बव बाजही रानी सुहासिन भोली परिचन हेत मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सज आरती अनेक विधि मंगल सकल समार सिया राम चले मुदित पर छन करन जग गजगामिन बरनार। सिया राम अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधवदनी सब मृगलोचन सब निज तन छविरते मधुमोचन पहरे वरन वरन वर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हिरण की सी आंखें वाली हैं और
सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करें गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकन नूपुर बाजें, चाल विलोक काम गज लाजें। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाते हुए मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजे बाजने विविध प्रकारा, नव और नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुच सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगना थीं, कपट नार बर भेष बनाई। मिली सकल रनवास जाई, करे गान कल मंगल वाणी। हरस विविध सब काहु न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे तथा किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के आनंद बस सब ब्रह्मपुर, ब्रह्म बर पर छन चली। कल गान मधुर निशान बरस, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बिलोक दूलव, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बो, उमग सुअंग पुल काबले छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हों को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जलोमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भाष्य मात मन, देखे राम बर वेश। सिय राम सो न सकें कहे, कलप सत सहस शारदा से सुसियरा। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नैन नीरु हट मंगल जानी, परचन करय मुदित मन रानी। वेद बेहत और कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे गए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुन मंगल गाना, पट पावड़े पर विधि नाना। करे आरती अरगुतिन दीना, राम गमन मंडप तव कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरई, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोक लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसै फूला, शांत पड़ै मैं सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान है। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नगोर नगर कोलाहल होई, आपन पर कछ सुनय न कोई। ऐ विधि राम मंडप आए, अरग दे आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारे आसन आरती कर, निरख बर सुख पावहीं। मन बसन भूषण भूरि बार, नार मंगल गावहीं।
ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाय कौतुक देखहि। अब लोक रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाय। सिया राम मदित असीस नाय सिर हर सुन हृदय समाय। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवस दशरथ जन बिहारी। दीन दयाल बिरल संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विद्यनाथ हो हित मोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तम पाही। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ।